हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी प्रियंका फिर से वंस अगेन, और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। वंस अगेन एक बार फिर से मैं आपके इस वीडियो के थ्रू केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में मैं बताने जा रही हूं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो आप लोग नहीं जानते हो, पिछले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन पहले मैं बता चुकी हूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मैंने 3 ग्रुप उनको बताया था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इनके लिखने का मेथड होता है जो मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक के हिसाब से चलता है। तो मैंने बताया था कि एल्केन ग्रुप को कैसे लिखा जाता है। तो फिर से मैंने बता दिया कि एल्केन ग्रुप को कैसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन ग्रुप। लेकिन इनके बॉन्ड को कैसे लिखा जाता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इनका स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, बॉन्ड इनके कैसे बनते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको एल्केन, जो डबल बॉन्ड होते हैं उसे एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे एल्काइन ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एल्कीन ग्रुप के बारे में फिर से रिपीट करूंगी। तो एल्कीन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड लिखने का तरीका मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन कैसे होते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े बॉन्ड के जैसे कैसे जुड़े होते हैं, इनका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया था। तो आज मैं उसी स्ट्रक्चर को मैं क्या करनी हूँ, बताने जा रही हूँ। तो इस स्ट्रक्चर को बताने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला लिखी थी। कौन सा फॉर्मूला था? तो CnH2n+2। तो CnH2n+2, तो अगर 1 नंबर डालते हैं, मेथिन में 1 नंबर है तो मेथिन 1 और CH4, यानी 2 को मल्टीप्लाई 1 से और प्लस में 2, तो C1 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, 2 को 2 से क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही करके हम पूरे मतलब स्ट्रक्चर को हम लोग लिख सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन को जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। अब बॉन्ड स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो उससे पहले मैं और कुछ बता देती हूँ। उसमें अगर इसकी से लिखना है कार्बन हाइड्रोजन को कैसे लिखा जाता है, तो इस फॉर्मूला के जरिए से लिखा जाता है। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो C2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई और +2, तो F6। फिर अगर C3, प्रोपेन 3 पर आता है, तो अगर C3 तो क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 3 से और फिर 2, तो कितना हो जाएगा 8। फिर ऐसे ही C4, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 को 4 से और +2, तो 8 10, यानी C4H10। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इनके कार्बन हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के जरिए डेकेन तक लिख सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हेक्सेन लिखना है तो C6H2 मल्टीप्लाई 6 + 2, तो कितना हो जाएगा, C6H14, यानी C6H14 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हेप्टेन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C7H2 मल्टीप्लाई 7 + 2, तो C7 और मल्टीप्लाई 2 से 14 और +2, तो कितना हो जाएगा 16, तो C7 और 8 16। अब ऑक्टेन को कैसे लिखेंगे, तो CH18। फिर नॉनेन को कैसे लिखेंगे, तो C9H20। डेकेन को कैसे लिखेंगे, तो C10 और H22। तो ऐसे करके हम लोग पूरे कार्बन हाइड्रोजन को जिस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बेसिस पर डेकेन क्या 11 12 जितने भी आते हैं आगे में, उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी इतना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब इनके बॉन्ड को कैसे लिखा जाता है। अगर हमें मेथिन लिखना है तो मेथिन का फॉर्मूला क्या हुआ, CH4। मेथिन का फॉर्मूला क्या हुआ, CH4। अगर इसको बॉन्ड को लिखना है कि कार्बन कैसे हाइड्रोजन के बॉन्ड से मिलकर बना है, इनके बॉन्ड को, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को लिखना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड चलता है। तो कार्बन क्या होता है, 20 होते हैं और हाइड्रोजन इनके चारों ओर होते हैं। सिंगल बॉन्ड में क्या होते हैं, चारों ओर हाइड्रोजन इनके एक दूसरे से कार्बन से जुड़े रहते हैं, यानी हाइड्रोजन कार्बन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो C को सेंटर में लिखते हैं और फिर H H H H, यानी CH
4, 1 2 3 4 इनका स्ट्रक्चर हो गया। इनको कैसे लिखा जाता है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, C को बीच में कर सकते हैं, C 8 है तो C 1 हुआ और H 4, तो H को क्या कर सकते हैं 1 H 2 H 3 H एंड 4 H, तो CH कितना हो गया, CH 4 हो गया। यानी मेथेन का ये स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हुआ, मेथेन का स्ट्रक्चर हुआ। सेकेंडली हम लोग एथेन का स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो एथेन का कैसे लिखेंगे, तो एथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6, तो C2H6 को हम लोग क्या कर देंगे, तो C2, तो C 2 है तो 2 सेंटर में C लिखाएगा। अभी हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़ने पर क्या होते हैं, तो जब ये हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़ेंगे तो H कितना है 6 है, कितना है 6, तो बॉन्ड इसमें जोड़ेंगे तो H को क्या कर देंगे 6 बॉन्ड से इसे क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ कर रखेंगे, तो क्या करेंगे C2, तो 2C हुआ। अब ये सिंगल बॉन्ड के जरिए डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि एल्केन ग्रुप का है तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, तो H को क्या करेंगे सिंगल बॉन्ड से कार्बन को क्या करेंगे बॉन्ड करेंगे, तो ये क्या हो गया H6 के रूप में हो गया। फिर है तो हम लोग मेथेन एथेन को हम लोग लिख चुके हैं। एथेन का क्या होता है, स्ट्रक्चर बन चुका है, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है वो हमने बना दिया है। आई होप इतना आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। थर्ड में है C3H8 यानी प्रोपेन का, प्रोपेन का है तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो क्या होगा C3, तो C को पहले 3 बार लिखते हैं, C3 यानी कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 को हम लोग लिख चुके हैं। फिर H कितना है 8 है, तो ये कार्बन को हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कितना में घेर रहा है, तो 8 बार में, तो ये क्या करेंगे 8 H देंगे, 1 H 2 H 3 H 4 5 6 7 8, तो ये पूरे बॉन्ड को कौन H कितने बार में घेरे 8 बार में। C3 है तो 3 हमने दिया, H 8 है तो 8 को ये सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन कार्बन को घेरे रखे हुए हैं। इतना क्लियर हो चुके हैं आपको, यानी प्रोपेन तक मैंने आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आइए, अब है प्रोपेन के बाद ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी एल्केन ग्रुप का फोर्थ ग्रुप। ब्यूटेन यानी ब्यूटेन का क्या होता है फॉर्मूला C4H10 यानी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10, यानी C4 कार्बन 4 होते हैं और इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं 10 होते हैं। तो क्या इनका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कैसे इनका स्ट्रक्चर बनता है, तो C4 यानी C 4 है, तो 4 C को मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4, C4 हो चुके हैं और सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप के हैं। एल्केन ग्रुप में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब क्या है H10 यानी हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, तो कार्बन को आखिर घेरे हुए हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन से घिरे हुए हैं 10 हाइड्रोजन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कार्बन को कितने हाइड्रोजन घिरे हुए हैं 10 हाइड्रोजन से। आई होप ये इतना तक जरूर क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि अगर ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर लिखते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो कैसे लिख सकते हैं C4 और H10 के रूप में, और इनका स्ट्रक्चर कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10। इतना आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका। तो ऐसे ही करके आप लोग एल्केन ग्रुप का और चीज लिख सकते हैं, पेंटेन का भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड का, हेक्सेन का भी, हेप्टेन का भी, ऑक्टेन का भी, नॉनेन का भी और जेकेन का भी। इस तरीके से हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर बनाने में आपका कोई दिक्कत नहीं अब आता होगा, क्योंकि मैंने इसे क्लियरिटी से मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अब ग्रुप चलते हैं एल्किन ग्रुप। ये था एल्केन ग्रुप और ये था एल्किन ग्रुप। एल्किन ग्रुप में क्या होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है डबल बॉन्ड। अगर इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन यानी उसमें मतलब हाइड्रोजन उसमें कितने हैं 2 हैं। डबल बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन उसमें 2 छुपे हुए रहते हैं। जैसे मेथेन, मेथीन नहीं, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्सीन,
ऑक्टेन, नॉनिन और डेकिन। यानी इसमें से अगर क्या करते हैं, अगर आपको लिखने नहीं आता हो तो मैं बता देती हूँ। मेथ आप लोग को मैंने पहले बताया था, मेथ में प्लस में EN जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, मेथीन। वैसे ही करके एथ में आप प्लस में EN जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एथीन। इस तरीके से आप लोग पूरे नेमिंग वर्ड को लिख सकते हैं कि अगर आपको नहीं लिखने आता होगा तो आप लोग पूरी तरह से 10 तक नेसेसरी आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता होगा तब। तो आप लोग मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेकिन तक आप लोग क्लियरिटी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इसके लिखने का जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आखिर कार्बन हाइड्रोजन कैसे जुड़े हुए रहते हैं उसके बारे में आप लोग जानिए। तो कार्बन इस फॉर्मूला के आधार पर ये जुड़े रहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। यानी अगर कार्बन का नंबर अगर 1 लेंगे तो यहाँ 1 आएगा और H को 2 से मल्टीप्लाई प्लस फिर मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा, CH2। CH2 यानी मेथिन। अगर कहीं भी CH2 लिखा हुआ रहेगा तो इसका नेमिंग क्या होगा, मेथिन होगा। एथिन को कैसे लिख सकते हैं, अगर कार्बन 2 यहाँ रहते हैं, N यानी 2 कार्बन, तो C2 H को 2 से मल्टीप्लाई यानी C2H4, N2 को मल्टीप्लाई 2 से तो C2H4 यानी एथिन। प्रोपिन अगर C को 3 देंगे तो H को 2 और जब नंबर 3 है तो यहाँ 3 आएगा और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 यानी C3H6 लिखा हुआ है, C3H6। इसी तरह से ब्यूटीन को भी लिख सकते हैं, इसी तरह हम लोग पेंटीन को भी लिख सकते हैं, फिर हेक्सिन को भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग नंबर 6 जैसे में हेक्सिन यानी कार्बन 6 तो C6H2 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, H2H6H12 यानी 66H12 किसका हो गया, हेक्सिन का हो गया। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला के बेस के आधार पर पूरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं और कार्बन हाइड्रोजन कैसे व्यवस्थित होते हैं एक दूसरे में उसको हम लोग बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है इनका स्ट्रक्चर लिखने का। तो अगर इनका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये डबल बॉन्ड में होते हैं। किस में होते हैं, डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड यानी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। तो 2 हाइड्रोजन को जुड़े हुए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अगर आप लोग CHH इसमें डबल बॉन्ड अगर दे देते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऊपर भी रहता है और हाइड्रोजन नीचे भी रहता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर को हम लोग लिख सकते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड यानी ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, यानी एक हाइड्रोजन नीचे और एक हाइड्रोजन ऊपर। तो इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड में नहीं होते, ये डबल बॉन्ड में रहते हैं। इस तरीके से आप लोग इनका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। फिर अगर एथिन का लिखना रहा तो C2H4 एक H 2H 3H एंड 4H और इसमें डबल बॉन्ड अगर मैंने दे दिया है तो ये क्या करेगा, H को इधर एक, अगर ये डबल बॉन्ड है एक H इसको पूरा करेगा और ये डबल बॉन्ड एक H इसको पूरा करेगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, पहला बॉन्ड आप लोग लिख सकते हैं जैसे CH2 यानी डबल बॉन्ड। CH2 को मैं बता देती हूँ, CH इधर और एक H इधर, इसमें डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब एक H इसको पूरा ऊपर में कर रहा है और एक H पूरा नीचे में इसको कर रहा है। ये डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 H, एक H ऊपर और एक H नीचे। इसको भी मैं क्लियर से फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी इनका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, इनका IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में मैं और क्लियरिटी से मैं बताऊंगी। फिर एल्किन के बाद आता है एल्काइन ग्रुप, तो उसको भी मैं बताऊंगी कि एल्काइन ग्रुप का स्ट्रक्चर और नेमिंग कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में एल्केन और एल्किन के बारे में मैं बताई हूँ, इनका स्ट्रक्चर, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसके बारे में, और ये इनका जो डबल बॉन्ड होता है उनके बारे में।
तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। तो अगर आपको इस वीडियो को और देखना चाहते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।